हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 के आपको हार्दिक शुभकामना के साथ आप किस पर्वत पर आप मनाएंगे 2024 के न्यू ईयर, इसका पर्वत एवं चोटी आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिटेल्स, जिसको मैप के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 2024 के हार्दिक शुभकामना आपका अपना परिवार के साथ। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसको हमें बताना है, तो देखिएगा, आपको मैप के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ऊपर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ये ऊपरी लद्दाख में 3 गो आती है, कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो जाती है। इसे यहाँ पर देख लीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और लास्ट में ये जम्मू कश्मीर पीर पंजाल। याद कैसे रखें? अब याद रखिए, कलेजा पर। तो ये हो गया, क से काराकोरम हो गया, ल से लद्दाख हो गया, ज से जास्कर और पर से पीर पंजाल हो गया। अब इसको सजा लीजिए। कहाँ से बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, दक्षिण जैसे आप भारत के मैप बनाएंगे इसे, तो दक्षिण नीचे से हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण नीचे हो गया। तो फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो नीचे पीर पंजाल से शुरू होगा, पीर पंजाल से, तो पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब याद रखिए, कलेजा पर। इधर से दक्षिण से करा तो दक्षिण से पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीनतम पर्वत है? मन तो सबसे नया पर्वत कौन है? शिवालिक है कहाँ? ये आपको बता दें कि ये शिवालिक है। आप माध्यम से देखिएगा, मैप के माध्यम से, ये शिवालिक है जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और सिक्किम तक जाती है। यानी भूटान तक लास्ट में जाता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और लास्ट में भूटान तक जाता है। ये शिवालिक पर्वत जो सबसे नवीनतम है। सबसे पुराना अरावली पर्वत है जो राजस्थान में सबसे अरावली पर्वत पुराना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो देखिएगा, काराकोरम जो लद्दाख में, उसका पुराना नाम कृष्णागिरी था, और काराकोरम के ही K2 सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों के बीच है। कुल्लू घाटी है कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया पीर पंजाल, और यहाँ पर आपको धौलागिरा मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश में, उसको बीच में कुल्लू घाटी है, जिसको कुल्लू मनाली भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्वतमाला का सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से ये पश्चिमी घाट का बोला जाता है। पश्चिमी घाट यानी पश्चिम की तरह, ये पश्चिमी घाट है जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, जो यहाँ गुजरात से, आपको बता दें कि गुजरात से लेके आपको केरल तक मिलेगा। ये पश्चिमी घाट हो गया। पूर्वी घाट करें, एक ये आंध्र प्रदेश, ये केरल की, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मिलेगा, और बीच में जो मिलन होगा उसको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, सह्याद्री को नाम बोलते हैं। ये माध्यम आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये पश्चिमी घाट। देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम सबसे चोटी।
प्रादीपीय कहे, इसी को आप लोग दक्षिणी भी बोलते हैं, दक्षिणी भी बोलिएगा। ये सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट के भी चोटी अनाईमुड़ी ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महेंद्रगिरी की बात करें, ये पूर्वी घाट के है। और जो ये फटा आपको नजर दे रहा है चार दो जगह, पूर्वी घाट, तो ये पूर्वी घाट पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर आपको गोदावरी नदी इसको काट देती है पहाड़ी को, और यहाँ पर कृष्णा नदी काट देती है। तो पूछता है कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली पूर्वी घाट के पास कौन है? गोदावरी और कृष्णा। देखिएगा, अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए, अगर बुरी आदत समय पर नहीं बदला जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। ये आपको लिए थोड़ा सा था मोटिवेट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है, कहाँ मिलती है? ये नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलती है। और नीलगिरी है जो आपको बता दें कि केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के तीनों के मिलन पहाड़ी ही है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और शिवराय पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, दक्षिणी पहाड़ी सबसे लास्ट वाला पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न से कौन सा है? तो दक्षिण में कौन सबसे है? सबसे जानते हैं आपकी इलायची की पहाड़ी है, सबसे दक्षिणतम है, जो कार्डेडम की पहाड़ी कहा जाता है। और यहीं पर सबसे पूछता है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी कार्डेडम की भी पहाड़ी पर है, और इसी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर भी कार्डेडम की पहाड़ी आपको मैप में मिलेगा, और यहाँ भी आप देख लीजिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है, और पश्चिमी के कौन सा है? अनाईमुड़ी है। और दक्षिणी के भी कहेगा तो अनाईमुड़ी ही, यानी महेंद्रगिरी हो जाएगा। डोटा बेटा किसका है? दोदा बेटा ये नीलगिरी की है। नीलगिरी जो मिलन होती है पश्चिमी के और पूर्वी के, और दोनों के पहाड़ी के मिलन को ही नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी के ही ऊपरी चोटी डोडा बेटा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डेनम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डेनम पहाड़ी कहाँ पर है? आपको बता दें, इसको हम देखिएगा, कार्डेनम की पहाड़ी ये कहाँ है? ये केरल के पास है। केरल और तमिलनाडु के बीच के पहाड़ी है कार्डेनम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ये देखिएगा, आपका यहाँ पर मैप में दिखाई देगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस पर्वत पर स्थित है? का किस राज्य में है? कहाँ है? ये मेघालय में है। देखिएगा, ये गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, तीनों लखतरी है। आपको बता दें कि खासी ही मासीराम है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वो खासी पर ही है। यानी यहाँ देख लीजिएगा मैप के माध्यम से। अब मेघालय यहाँ देखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों है मेघालय में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो भारत और म्यांमार के बीच ये कौन है? ये पटगोई है, पटकोई। पटकोई देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मैप के माध्यम से। देखिएगा, यहाँ पर पटकोई मिलेगा। ये पूरा पटकोई है जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है, यानी पटकोई हो गया। कार्डेडम के तो होगा नहीं, क्योंकि कार्डेडम कहाँ पड़ी है? म्यांमार के पास कहाँ है? म्यांमार की सीमा तो यहाँ पर ही लगती है। म्यांमार से कौन कौन लगता है? अरुणाचल प्रदेश लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड लगता है, मिजोरम लगता है। ये सब लगता है म्यांमार से। और म्यांमार के कौन है? पटकोई है। कार्डेनम की ये दक्षिणी में है, ये होगा नहीं। ग्रेट डिवाइडर रेंज ये जम्मू कश्मीर में होगा नहीं। अनाईमुड़ी ये पश्चिमी घाट पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ किसका है? ये सतपुड़ा के है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलेगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के ऊंची धूपगढ़ है। केटू के बाद भारत के निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिएगा, सबसे ऊंची तो आप जानते हैं कि एवरेस्ट है, लेकिन सबसे भारत में स्थित केटू है, जो
काराकोरम के सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की ऊंची चोटी है। और उसके बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा है जो कहाँ है, सिक्किम में। यहाँ पर देखिएगा सिक्किम में कंचनजंगा हो जाएगा। तो भारत के पूछेगा, भारत में तो कंचनजंगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत के पूछेगा तो K2 हो जाएगा। तो दूसरा कौन हो गया यहाँ, कंचनजंगा हो गया। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मतलब सबसे पुराना कौन, अभी बताएं। अरावली कहाँ है, महाराष्ट्र में। अरावली राजस्थान में, सॉरी। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, अब ये बताएं। राजस्थान में। देखिएगा राजस्थान में आपको मिलेगा अरावली। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर वाली चोटी है। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में लगभग 576 द्वीप हैं। इन अंडमान निकोबार का आपको मिला मैप, और यहाँ पर आपको उत्तरी निकोबार में आपको मिलेगा, अंडमान में सैंडल पीक मिलेगा। सैंडल पीक पूछता है कि कहाँ पर अंडमान के है, तो कौन, नॉर्थ अंडमान के पास है सैंडल द्वीप, सैंडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार के। अभी अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है, तो आपको सबसे पुरानी यही है और लगभग इसको 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। और न्यूनतम कौन हो गया, शिवालिक। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट के भी कहे तो अनाईमुड़ी। और नीलगिरी महेंद्रगिरी किसका है, ये पूर्वी घाट के है। और डोडा बेट किसका है, नीलगिरी के, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन है उसको हम लोग नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी के टोटा बेटा होता है। अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक मध्य प्रदेश के पास है, जहाँ से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी निकलती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण तक नीचे दी गई पहाड़ियों को सही क्रम बताइए। देखिए उत्तर से, उत्तर ये हो गया, अब दक्षिण हो गया। अब बताइए, पूछ रहा दक्षिण, उत्तर से दक्षिण शुरू करना, तो उत्तर से दक्षिण। तो देखिए अन्नामलाई, नन्नामलाई है, पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी और जयवेदी की पहाड़ी। अब यहाँ पर हम मैप से आपको पढ़ाते हैं। देखिएगा ऊपरी आपको मिलेगा नन्नामलाई, नन्नामलाई कहाँ है, ये महाराष्ट्र के पास है। तो नन्नामलाई ऊपरे हो गया, तो मान लीजिए हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको हम काट दिए। सबसे नीचे देखते हैं कौन, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर मिलेगा, ये तो आपको मिल रहा है नीलगिरी। और नीलगिरी के ऊपरे कौन, जावेद की पहाड़ी, देखिएगा मैप में जावेद की पहाड़ी। तो नीलगिरी के बाद जावेद की पहाड़ी, और फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई मिल जाएगा। और अन्नामलाई के पास फिर कौन, नन्नामलाई, नन्नामलाई अलग है और अन्नामलाई अलग है। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर, अन्नामलाई तो पहले नहीं होगा, नन्नामलाई हो गया। तो नन्नामलाई के बाद नीलगिरी नहीं, अन्नामलाई हो जाएगा। तो ये भी चल गया अन्नामलाई, ये भी चल गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर होगा अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ी और जावेदी पहाड़ी, और लास्ट में अन्नामलाई। ऊपर से नीचे आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक तथा केरल के राज्यों के मिलन स्थल पर, कौन है, नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ कहाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये कहाँ हो गया, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, ऊपर कर्नाटक, नीचे केरल और यहाँ पर तमिलनाडु, तीनों को मिला के कौन बना, नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, देखिएगा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो ताप्ती नदी ये यहाँ पर से निकलती है सतपुड़ा के बाद, और ऊपरे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी निकलती है। तो कौन हो जाएगा, ये भी सही है, इसका दक्षिण में हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन आ गया, ताप्ती, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की घाटियाँ पुराना रिफ्ट पुरानी है,
मान लीजिए इसको नहीं पता है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पुरानी रिफ्ट है, मतलब पुरानी रिफ्ट मतलब समझे, सेंचुरी बनाती है। सेंचुरी मतलब पहाड़ों के बीच गुजरती है, तो पहाड़ों के बीच तो गुजर ही करती है। ऊपर है विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, तो ये भी सही हो गया। अब पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट कैसे उत्तरी से अधिक ऊंचाई पर है? आप जानते हैं कि यहाँ सियाचिन है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो कैसे हो जाएगा? सबसे ऊंचाई तो ऊपर वाला उत्तर में हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी ए गलत हो गया। 3 गो सही हो जाएगा। भारत की निम्न से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ये अजंता है। अजंता आपको बता दें, अजंता जो महाराष्ट्र में केवल है, अजंता रेंज जो महाराष्ट्र में केवल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अरावली का भी पूछता है, मेनली राजस्थान में है, लेकिन ये 4 राज्यों में गुजरती है। कहाँ कहाँ? गुजरात हो गया, गुजरात में आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से सटल है गुजरात। गुजरात के ऊपर कौन? राजस्थान, राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली। दिल्ली 4 राज्यों में फैला हुआ है अरावली। बाकी जनरली आपको पूछेगा तो राजस्थान में। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही बताएं। तो देखिएगा, अब देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण को इधर हो गया, ये साउथ हो गया और ऊपर नॉर्थ हो गया। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पीर पंजाल तो पहले आएगा नहीं, पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर के पास है, तो ये तो उत्तर में हो जाएगा। तो पहले 3 नहीं आएगा, पहले 3 नहीं आएगा, तो ये कट गया। दक्षिण से कह रहा है, तो दक्षिण से 3 पहले आएगा नहीं। अब यहाँ पर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, आप ही बताइए। तो यहाँ पर कहाँ पर? उत्तर में सबसे कौन से? पीर पंजाल हो गया, तो इधर तो सजाना नहीं है, तो लास्ट में कौन नहीं? 3 नहीं आएगा, तो कोई ऐसा नहीं है। अब ये नागा पर्वत, नागा पर्वत यहाँ पर आपको मिलेगा, नागा पर्वत इधर, यहाँ पर कहाँ पर? ये नागा पर्वत नागालैंड के पास मिलेगा, नागालैंड के पास मिलेगा। अब कैमूर, कैमूर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर ही है, महाराष्ट्र, तो दूसरा नंबर यहाँ पर ही हो गया। और 1 नंबर कहाँ हो गया? नागालैंड, यहाँ पर मिल गया। अब उसके बाद कुछ पीर पंजाल, पीर पंजाल तो ये तीसरा नंबर यहाँ पर। और सतमाला, सतमाला भी महाराष्ट्र के पास मिल जाएगा। तो कौन हो जाएगा पहले? अब उत्तर से दक्षिण से सजाना है, तो दक्षिण में कौन? नागालैंड पहले, और नागालैंड यहाँ से, तो 4 4 4 यहाँ है, ये खत्म हो गया। 4 के बाद फिर 2 है यहाँ, 1 यहाँ है, तो 2 कौन है? कैमूर, कैमूर यहाँ पर है, तो 2 हो जाएगा, यानी 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्डेनम की पहाड़ी जिन राज्यों का सीमाएं पर स्थित है वे कौन सी है? तो कार्डेनम की पहाड़ी ये कहाँ पर है? सबसे नीचे है, जहाँ कन्याकुमारी है। ये यहाँ पर कौन कौन? कर्नाटक नहीं, ये केरल और तमिलनाडु नीचे है। केरल इधर में है और तमिलनाडु ये साइड, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शिवराय की पहाड़ी है, शिवराय की पहाड़ी देखिएगा, शिवराय की पहाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर? ये तमिलनाडु के पास मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महादेव पहाड़ी भाग है, महादेव पहाड़ी भाग ये कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी कहाँ के? विंध्याचल, यानी कहाँ के? विंध्याचल, ये मध्य प्रदेश के पास है, उसी का भाग है महादेव पहाड़ी। धूपगढ़ चोटी किसकी है? सतपुड़ा के हैं, सतपुड़ा के, ये आपको पिछले बता चुके हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, पारसनाथ पर्वत ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा झारखंड के पास, जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। वहीं पारसनाथ पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1600 है, लगभग 1600 है। निम्नलिखित कौन से हिमालय की चोटियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो देख लीजिएगा, ये हो गया ईस्ट हो जाएगा ये तरफ, और ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पर मिला लीजिए, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया ए साइड से। तो आप बताइए,
और यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम, तब पूरब कौन आ गया? पहले कंचनजंगा, कंचनजंगा एक नंबर पर, फिर उसके बाद मैकाल, मैकाल के बाद एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट चोटी के बाद धौलागिरी। कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। और ये तिब्बत और नेपाल के बीच में मैकाल पर्वत है, माने चीन और नेपाल के बीच में। ये कहाँ है? एवरेस्ट शिखर ये कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल में है। और धौलागिरी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सजा लीजिए, पहले कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा, उसके बाद मैकाल हो जाएगा। इस सेकंड नंबर इसको मैकाल ले लीजिए, ये गलत है, मैकाल ले लीजिए। उसके बाद एवरेस्ट और उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी कोई पहाड़ी में संलग्न नहीं है? तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में ये पटकोई पहाड़ी है, जो कहाँ तक जाएगी? ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है और मिजोरम तक पटकोई जाती है। तो त्रिपुरा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिएगा त्रिपुरा तो ये लटका यहाँ मिलेगा, और ये चारों राज्य के पास लग रहा है, तो कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। मणिपुर तो है ही है, मणिपुर से लगा है ये है, जो मतलब म्यांमार सीमा लगाती है, उसको साथ सभी के साथ पटकोई पहाड़ी संलग्न रहेगा। लेकिन जो नहीं लगाता, त्रिपुरा नहीं लगाता, तो इस साथ पटकोई पहाड़ी नहीं मिलेगा। और म्यांमार सीमा किससे न लगा, म्यांमार किससे नहीं लगता है? त्रिपुरा से। ये भी कभी आती है ऑप्शन। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी तीन गो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये कहाँ है? अभी लद्दाख में है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे कौन है? गुरु शिखर, ये भी बता दिए। अमर टोटा बेटा के कर है, दोदा बेटा किसका है? नीलगिरी के, नीलगिरी के। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, कौन कौन? नर्मदा निकलती है, ये सोनपुर बिहार में जाती है, और महानदी ये आंध्र प्रदेश में जाती है। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, इसी के सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी के सम्मिलित कहलाती है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या भी बताएं, कौन? नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी अनाईमुड़ी है, और पश्चिमी घाट के भी अनाईमुड़ी है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के है, धूपगढ़ सतपुड़ा के है, और टोटा बेटा किसका है? नीलगिरी के है। देखिएगा, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? ये मेघालय में स्थित है, बता दिए हैं। गिर कहाँ है? गिर गुजरात में है, गिर पहाड़ी गुजरात में है। अजंता कहाँ है? आपको बताया गया, अभी बताए थे हम कि अजंता एक ऐसी पहाड़ी है, केवल एक ही राज्य में है। वे कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा वहीं है, महाराष्ट्र में भी। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य है, तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन है? ये ऊपर नर्मदा जाता है और नीचे ताप्ती जाती है, और दोनों के बीच में कौन है? सतपुड़ा है, सतपुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाले हैं, कौन है? सैंडल पीक है, सैंडल है। और ये अंडमान निकोबार मिल गया आपको। और यहाँ पर दमन मिलेगा, जिसकी 4 जिला है। पूछता है कि पुदुचेरी के कितने जिला है? 4 गो। और कितने जगह है? 4 गो जगह पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली कौन सी है? सैंडल पीक है, ये भी बता दिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है, और सबसे ऊंची चोटी इसी का है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
गुरु शिखर चोटी कहाँ है? राजस्थान में बता चुके हैं। उम्मीद किया हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पर्वत समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, तो आपको बता दें कि आपको मानसून समझने में बहुत आसानी होगा कि कब किस राज्य में मानसून आएगा और किस पर्वत से टकराकर यहीं पर रह जाएगा, वो आपको 100% याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।